हेलो लर्नर्स, दिस इज एन के निराला। और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 2020, 21 और 22। बेसिकली यहाँ पे हम लोग 2021 और 2022 में जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं, उसका जो निधन हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रिकेट से। तो क्रिकेट के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेमस पर्सन्स शेन वॉर्न, जिसको आप लोग जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया के थे। इसका हम लोग जानते हैं हाल ही में निधन हो गया है। 4 मार्च 2022 को ये नहीं रहे। उस समय इसकी एज 52 ईयर्स थी। तो ये लेग स्पिनर थे, ऑस्ट्रेलिया के राइट आर्म लेग स्पिनर थे। श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद ये दूसरे बॉलर थे जिसने टेस्ट मैच में 708 विकेट लिया था। ये चीजें, और ये एक रिकॉर्ड बना हुआ है। जो पहला आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, जो फर्स्ट आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था, और उस समय के विनर भी, आईपीएल के विनर भी राजस्थान रॉयल्स थे। उसके ये कैप्टन भी रह चुके हैं। तो इतना बात याद रखना है। शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के थे, ये ऑस्ट्रेलिया के, और राइट आर्म लेग स्पिनर थे ये। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद ये दूसरे बॉलर थे जिसने 708 विकेट लिया था टेस्ट मैच में। तीसरा पॉइंट कि जो पहले आईपीएल जो शुरू हुआ था 2008 में, उस आईपीएल में जो विनर थे राजस्थान रॉयल्स, उसके ये कैप्टन थे। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो विलियम शेक्सपियर, जिसका हाल ही में निधन हुआ है 25 मई 2021 को। अब यहाँ पे इसके बारे में ये पॉइंट याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में जो पहला वैक्सीन लगा, जो कोरोना का, कोविड का जो पहला वैक्सीन लगाया गया था, उसमें से मेल की बात करें तो विलियम शेक्सपियर थे। वही अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में मार्गरेट कीनन थे। दोनों ब्रिटेन के थे, मार्गरेट कीनन। इन दोनों को, विलियम शेक्सपियर और मार्गरेट कीनन, दोनों को फाइजर बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन दिया गया था, और दोनों की डेथ हो चुकी है। ये चीजें, तो इतना पॉइंट याद रखना है। वही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मनीष कुमार हैं, जिसको पहला कोरोना वैक्सीन कोरोना वैक्सीन दिया गया था। तो विलियम शेक्सपियर ब्रिटेन के थे, और ये वर्ल्ड के पहले मेल पर्सन थे जिसको वैक्सीन दिया गया। वही फीमेल की बात करें तो मार्गरेट कीनन, ये भी ब्रिटेन के ही थे, और ये फर्स्ट वुमेन थी जिसको कोविड वैक्सीन का टीका दिया गया था, और दोनों को फाइजर बायो एनटेक कोविड टीका दिया गया था। इतना पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन जॉन मैकफी की। तो मैकफी के बारे में आपको पता है कि जो कंप्यूटर में एंटीवायरस हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, तो उसी में एमसी या मैकफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के फाउंडर थे। कौन? जॉन मैकफी, जिसका जून 2021 में निधन हो गया है। तो इस हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ममनून हुसैन की। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। अभी हाल ही में लगभग जो अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इमरान खान, उसकी सत्ता जा चुकी है, और लगभग जा ही चुकी है ये चीज़ें। तो उस ये भी एक पॉइंट याद रखना है। तो जो ममनून हुसैन थे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, उसका डेथ 2021 में हुआ है। फिर हम लोग बात करते हैं प्रिंस फिलिप की। तो प्रिंस फिलिप को ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के नाम से भी जाना जाता था। वही अगर हम लोग बात करें, ये कौन थे? तो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ सेकेंड के पति थे ये प्रिंस फिलिप। तो यहाँ पे दो पॉइंट याद रखना है कि ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप का निक नेम था। एलिजाबेथ सेकेंड की ये पति थे। फिर हम लोग बात करते हैं युआन लोंगपिंग की। तो युआन लोंगपिंग चीन में जो हाइब्रिड चावल है उसके ये फादर थे। तो युआन लोंगपिंग, तो यहाँ से ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि युआन लोंगपिंग कौन थे, या किस कंट्री से बिलोंग्स करते हैं, या चीन में हाइब्रिड चावल के जनक कौन थे? तो युआन लोंगपिंग, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की। तो इसका जन्म भोपाल में, मध्य प्रदेश, इंडिया में हुआ था, लेकिन आफ्टर पार्टीशन ये पाकिस्तान चले गए थे। और पाकिस्तान के परमाणु बम, जो एटम बम है ना, उसके ये फादर रह चुके हैं, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। अक्टूबर 2021 को इसका निधन हुआ है, तो ये भी याद रखना है। तो पाकिस्तान से रिलेटेड दो चीज हमने अभी पढ़ा। एक ममनून हुसैन, जो पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट थे, उसका भी निधन हुआ है।
दूसरा डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जो फादर ऑफ एटम बम इन पाकिस्तान थे, तो इसका भी निधन हुआ है। ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं इसामू आकासाकी की। तो जो हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड जो यूज करते हैं, एलईडी बल्ब यूज करते हैं, एलईडी टीवी यूज करते हैं, और भी कई चीजें हैं। तो जो एलईडी थे पूरे वर्ल्ड में, जो एलईडी के जो इन्वेंटर थे वो कौन थे? इसामू आकासाकी, जिसका 1 अप्रैल 2021 को निधन हो गया। और एलईडी के निर्माण के लिए ही इसामू आकासाकी को 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एलईडी के इन्वेंटर कौन थे, किसने एलईडी को इन्वेंट किया था? तो इसामू आकासाकी। फिर हम बात करते हैं वॉल्टर मुंडेल की। तो वॉल्टर मुंडेल अमेरिका के 42nd उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। इसका भी निधन अप्रैल 2021 में ही हो गया था। तो वॉल्टर मुंडल अमेरिका से बिलोंग्स करते थे। ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेजेंट में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो बाइडेन है। ये चीजें। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एरिक कार्ले की। ये भी अमेरिका के ही थे और इसकी जो सबसे बेस्ट फेमस पुस्तक है वो है द वेरी हंग्री कैटरपिलर। ये बच्चों के लिए थे, बच्चों के लिए लिखा गया पुस्तक है ये चीजें। तो एरिक कार्ले अमेरिका से बिलोंग्स करते थे। ये डिजाइनर, चित्रकार एवं बच्चों के पुस्तकों के लेखक रह चुके हैं और इसकी फेमस पुस्तक है द वेरी हंग्री कैटरपिलर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें माइकल सोमारे, तो माइकल सोमारे जो पापुआ न्यू गिनी है वहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स थे। तो चूंकि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पापुआ न्यू गिनी के और इसका हाल ही में निधन हुआ है, तो इस हिसाब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं मौदूद अहमद की। तो मौदूद अहमद जो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उसका निधन हो चुका है। अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ये चीज ये याद रखना है। फिर हम लोग बात करते हैं ओलिवियर डेसॉल्ट की। तो फ्रांस से ओलिवियर डेसॉल्ट, फ्रांस अभी जो राफेल सबसे ज्यादा न्यूज में भी रहा है, राफेल। तो जो राफेल डेसॉल्ट कंपनी है, डेसॉल्ट कंपनी राफेल बनाता है और हम इंडिया ने भी राफेल खरीदा भी है। तो ये जो राफेल निर्माण है या डेसॉल्ट कंपनी है, इसके ऑनर ओलिवियर डेसॉल्ट थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया। फ्रांस से बिलोंग्स करते हैं ये भी, और फ्रांस की ही ये कंपनी है डेसॉल्ट कंपनी। जी, तो ये पॉइंट याद रखना है कि ओलिवियर डेसॉल्ट फ्रांस से बिलोंग्स करते थे और डेसॉल्ट कंपनी के फाउंडर थे, ऑनर थे। फिर हम बात करते हैं माइकल कोलिंस की। तो जो अपोलो सेकेंड है, ये चंद्र मिशन था, अपोलो सेकेंड। और इस अपोलो सेकेंड चंद्र मिशन में कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कोलिंस थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर हम बात करते हैं मानस बिहारी की। तो मानस बिहारी वर्मा जो इंडिजीनियस तेजस लड़ाकू विमान है, इंडिया की जो तेजस लड़ाकू विमान है उसको बनाने में इसका काफी अहम रोल रहा है। तो मानस बिहारी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो तेजस लड़ाकू विमान से ये रिलेटेड थे। फिर हम बात करते हैं मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ। ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको 2020 में पद्म विभूषण मिला है और पद्म विभूषण इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड है। ये चीजें भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आता है ये चीजें। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ 2020 में इसको पद्म विभूषण मिला है। जून 2021 में इसका निधन हो गया था। ये मॉरिशस के एक्स प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं। 6 बार ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो मॉरिशस से बिलोंग्स करते थे। फिर नेक्स्ट बात करें तो जोवेनल मोसे, ये हैती गणराज्य के प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे, जिसके जो निजी इसका जो रेसिडेंशियल जो इसके रेसिडेंस थे वहां पे जाकर के कॉमन पीपल ने जाकर के हत्या कर दी थी। तो इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट उस समय काफी न्यूज में रहा था जुलाई 2021 में। तो जोवेनल मोसे हैती गणराज्य से बिलोंग्स करते थे और वहाँ के वो उस समय के प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे, ये याद रखना है। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर केनेथ डेविड गोंडा की। तो जाम्बिया जो कि अफ्रीकी महाद्वीप में है, जाम्बिया उसके फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे। तो जाम्बिया जो कि 1964 में इंडिपेंडेंट हुआ था, अफ्रीकी महाद्वीप में लोकेटेड है। और उसके पहले डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर केनेथ डेविड गोंडा। तो डॉक्टर केनेथ से याद रखना है, डॉक्टर केनेथ, जिसका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट की बात करें तो हमीद बकायोको, ये चीजें ये आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर्स थे। इससे पहले हमीद बकायोको से पहले आइवरी कोस्ट के जो उस समय के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे एमादू गोन कुलीबली। एमादू गोन कुलीबली, इसका भी हाल ही में निधन हो गया था
तो इसी के बाद हमीद बकायो प्रधानमंत्री बने थे आइवरी कोस्ट के, और इसका भी अब हाल ही में निधन हो गया है। तो आइवरी कोस्ट से बिलोंग्स करते थे। अब हम बात करते हैं खलीफा बिन सलमान की। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे खलीफा बिन सलमान। कहाँ के थे? तो बहरीन के थे। तो बहरीन याद रखना है, बहरीन से बिलोंग्स करते थे खलीफा बिन सलमान, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, और इसका भी नवंबर 2020 में निधन हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो मिलीना साल्विनी। मिलीना साल्विनी क्यों इम्पोर्टेंट है? तो एक्चुअली में इसका जन्मभूमि इटली हुआ है, जबकि इसका कर्म भूमि फ्रांस रहा है। लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडिया की जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, कथकली डांस से संबंधित है। ये कथकली डांस करते थे और लोगों को सिखाते भी थे। अगर हम लोग बात करें तो 8 क्लासिकल डांस है, जिसको हिंदी में शास्त्रीय संगीत भी बोलते हैं। कथकली केरला की क्लासिकल डांस है। तो केरला की एक्चुअली में 2 क्लासिकल डांस है, एक तो कथकली है और दूसरा मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम। उसी तरह से ओडिशा की सत्रिय, आसाम की, मणिपुरी मणिपुर की, कथक नॉर्थ इंडिया दैट मीन्स उत्तर प्रदेश की, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की, ये सब क्लासिकल डांस हैं। तो मेलिना साल्विनी, तो इटली में इसका जन्म हुआ था, फ्रांस में रहती थी और कथकली डांस से बिलोंग्स करती थी। कथकली केरला से बिलोंग्स करता है। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो ल्यूक मोंटेगियर, जो कि फ्रांस के थे, और जो एड्स हैं, इसके जो वायरस है एचआईवी, इसको इन्होंने खोज किया था। एचआईवी के बारे में सबसे पहले ल्यूक मोंटेगियर ने ही बताया था ये चीजें, जिसके कारण से अब एचआईवी के खोज के कारण से ही इसको 2008 में नोबेल प्राइज मिला था। तो ल्यूक मोंटेगियर, ये याद रखना, इसका भी निधन हाल ही में निधन हो गया है। फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो जॉर्ज सैम्पियो, जो कि पुर्तगाल के एक्स प्रेसिडेंट थे, और इसका भी सितंबर 2021 में निधन हो गया। अब हम बात करते हैं इंडिया की आन बान शान लता मंगेशकर, ये चीजें, जिसका जन्म स्थान इंदौर था। स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है ये चीजें। तो लता मंगेशकर, जिसको हम लोग स्वर कोकिला भी बोलते थे, इसको अगर हम लोग देखें तो 1999 में पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण दिया गया। फिर 2001 में भारत रत्न दिया गया। तो ये यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 2001 में। उससे अगर हम लोग 2 वर्ष पहले की बात करें 1999 में, तो पद्म विभूषण मिला था। जन्म स्थान इंदौर है, स्वर कोकिला को कहा जाए, स्वर कोकिला की टाइटल इसको दिया गया था। उसी स्वर कोकिला के साथ साथ इसको फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है, लीजन द ऑनर, ये भी इसको सम्मानित किया गया था। अभी प्रेजेंट में इसके मृत्यु के बाद इंदौर में इनके नाम से संगीत अकादमी बन रही है। तो इतना पॉइंट लता मंगेशकर के बारे में याद रखना है। उसी तरह से एक दूसरे संगीतकार बप्पी लहरी का भी निधन हुआ है। तो बप्पी लहरी संगीतकार थे। नेक्स्ट की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग्स करते थे, और ये कथक कलाकार थे। कथक कलाकार थे। कथक भी उत्तर प्रदेश का, और या फिर बोले नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है। पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण दिया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो पंडित देबू चौधरी, जो कि सितार वादक थे। तो यहाँ से ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि पंडित देबू चौधरी किससे बिलोंग्स करते थे, मतलब किससे संबंधित थे? तो सितार वादक से संबंधित थे, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट की बात करें तो एल.पी. रंगनाथ, जो कि केरला के गीतकार थे, और इसको हरिवार सनम पुरस्कार दिया गया था। तो एल.पी. रंगनाथ, जो कि केरला के थे और एक गीतकार थे, और इसको सनम पुरस्कार दिया गया था। फिर नेक्स्ट बात करें तो दिलीप कुमार, जिसका रियल नेम मोहम्मद यूसुफ खान था, और बॉलीवुड में आते ही इसको दिलीप कुमार के नाम से जाने लगा। जुलाई 2021 में इसका निधन होता है। इसका जन्म स्थान भारत के पेशावर, जो पेशावर हैं अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में, वो पहले भारत में हुआ करता था, और वहीं पे दिलीप कुमार उर्फ मोहम्मद यूसुफ खान की जन्म हुआ था। इसको 1991 में दिलीप कुमार जी को 1991 में पद्म भूषण मिला, 2015 में पद्म विभूषण, 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार,
और 1998 में पाकिस्तान के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान ए इम्तियाज से भी सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार की बात करें तो उसकी पहली मूवी ज्वार भाटा था जिसको 1944 में रिलीज किया गया। तो दिलीप कुमार के बारे में इतना पॉइंट याद रखना है। वही अगर हम लोग बात करें राजीव कपूर की, तो ये भी बॉलीवुड के आन बान शान थे। 9 फरवरी 2021 को इसका भी निधन हो गया। ये फिल्म निर्माता, निर्देशक और एक्टर ये तीनों थे। इसकी अगर फेमस फिल्म की बात करें तो राम तेरी गंगा मैली, जो इसमें ये काफी फेमस हुए थे, लीड रोल में आए हुए थे राजीव कपूर। नेक्स्ट की बात करें तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, जिसका जनवरी 2021 में निधन हो जाता है। इसका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में हुआ था, बदायूं में। बदायूं में ही रामपुर सहसवान है, वहां से ये उस घर से ये संबंधित थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान किस घराने से संबंधित थे, तो रामपुर सहसवान, जो कि उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान की बात करें तो इसको जो सबसे जो फेमस शिष्य हैं, इसके जो डिसेपल हैं, वो सोनू निगम हैं, अर्थात ये सोनू निगम के गुरु थे। 1991 में पद्मश्री और 2006 में पद्म भूषण इसको दिया गया और 2018 में पद्म विभूषण, अर्थात इसको तीनों सम्मान मिला था। तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पद्म अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट की बात करें तो क्रिस्टोफर प्लमर, 5 फरवरी 2021 को इसका निधन होता है। ये कनाडाई अभिनेता थे, एक्टर थे और 2012 के फिल्म बिगिनर्स के लिए इसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो क्रिस्टोफर प्लमर ये इसको 2012 की फिल्म बिगिनर्स के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है और अभी इसका 2021 में ही निधन हुआ। ये कनाडा के थे। अनुपम श्याम की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ये थे और अगस्त 2021 में इसका भी निधन हो जाता है। ये बॉलीवुड के फेमस जूनियर आर्टिस्ट थे। इसकी पहली फिल्म की बात करें तो सरदारी बेगम था। वही हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो प्रवीण कुमार, महाभारत में जो भीम का रोल करते थे वो प्रवीण कुमार थे। ये एक्टर के साथ साथ प्लेयर भी थे, तो डिस्कस थ्रो और हैमर के प्लेयर थे। तो महाभारत में भीम का रोल करने वाले वो जो BR चोपड़ा वाला जो पुराना महाभारत है, उसमें ये भीम का रोल किए थे प्रवीण कुमार। तो एक्टर के साथ साथ प्लेयर भी थे। नेक्स्ट की बात करें तो श्रवण राठौर, प्रसिद्ध संगीतकार थे। नदीम श्रवण का नाम तो आप सुने ही होंगे, एक नदीम और दूसरा श्रवण। तो जो श्रवण थे उसी में वो श्रवण राठौर संगीतकार, उसका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो लू ओटेंस ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक थे। जो ऑडियो अब तो मोबाइल आ चुका है और नई कई तरह की डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन पहले की बात करें तो पहले जो ऑडियो था, रिकॉर्डर था, तो उसी में लू ओटेंस जिसने ऑडियो कैसेट को इन्वेंट किया था, उसका हाल ही में निधन हो गया। सिंधु ताई सतकाल की बात करें, यहाँ सतकाल होगा, तो सिंधु ताई सतकाल ये महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कही जाती है और अनाथ बच्चों की माँ भी सिंधु ताई सतकाल को बोला जाता है। तो इसका हाल ही में निधन हो गया है। तो सिंधु ताई सतकाल महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और 2021 में पद्मश्री इसको मिला था। तो इससे भी, इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सिंधु ताई सतकाल को कौन सा पद्म अवार्ड मिला था, तो 2021 में पद्मश्री। फिर हम बात करते हैं शांति देवी की, तो उड़ीसा की ये सामाजिक कार्यकर्ता थी और 2021 में इसको पद्मश्री मिला है। तो अभी सिंधुताई सतकाल और दूसरा शांति देवी, ये चीजें, इन दोनों को 2021 में पद्मश्री मिला था। अब हम बात करते हैं पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की। तो 2021 में इसका निधन हो जाता है। पर्यावरणविद थे और जो 1973 के चिपको आंदोलन थे जो कि उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, तो उसके ये फादर थे, जनक थे। चिपको आंदोलन के कारण सुंदरलाल बहुगुणा को पूरे वर्ल्ड में वृक्ष मित्र के नाम से जाने लगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे, पर्यावरणविद थे और मई 2021 में इसका निधन हो गया। फिर हम बात करते हैं हमारे इंडिया की आन बान शान पहले CDS बिपिन रावत की, जिनका जन्म स्थान उत्तराखंड था, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश में तमिलनाडु में इसकी मृत्यु हो जाती है 2022 में ही। और इसको 2022 में मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। ये भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ थे, CDS थे, पहले भारतीय CDS थे। नेक्स्ट की बात करें तो अजीत सिंह लांबा 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक थे और एयर वाइस मार्शल भी रह चुके हैं। अजीत सिंह लांबा
इसका भी हाल ही में निधन हो चुका है। फिर हम बात करें बी कल्याण की, तो ये महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। फिर हम बात करते हैं मिल्खा सिंह की, तो मिल्खा सिंह ये भी इंडिया के एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर थे, जिसका जन्म पाकिस्तान के प्रेजेंट गोविंदपुरा में हुआ था 1929 में, पाकिस्तान में। वही इसके निधन की बात करें तो चंडीगढ़ में 2021 में हुआ था निधन। जो 1956 और 64 का ओलंपिक था भारत में, ये भारत की तरफ से ये प्रतिनिधित्व किए थे। 1959 में इसको पद्मश्री मिलता है, और इसकी ऑटोबायोग्राफी जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ दिया जाता है, द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी थी। एक और क्वेश्चन कई बार आता है कि जो मिल्खा सिंह है उसको फ्लाइंग सिख सबसे पहले किसने पुकारा था, तो जो पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, फील्ड मार्शल अयूब खान, सबसे पहले उसी ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कह के पुकारा था। तो अयूब खान का नाम याद रखना है, द रेस ऑफ माई लाइफ 1959 में पद्मश्री, ये चीजें। और 1956 1964 में ओलंपिक का ये भारत की तरफ से ओलंपिक का ये प्रतिनिधित्व किए थे। नेक्स्ट की बात करें तो केशव दत्त हो, जिनका जुलाई 2021 में निधन हो गया। ये भारतीय हॉकी टीम की तरफ से 1948 में लंदन ओलंपिक में स्वतंत्रता के बाद पहली बार गोल्ड मेडल जीतने वाले, और 1952 में हेलेंसिकी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले केशव दत्त बने थे। तो इस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो 2021 में निधन हुआ था। 1948 में और 1952 में भारतीय हॉकी टीम की तरफ से गोल्ड मेडल जीतने वाले केशव दत्त का निधन हो गया। 2019 में मोहन बागान रत्न पाने वाले ये पहले गैर फुटबॉलर थे। अर्थात मोहन बागान रत्न फुटबॉल में दिया जाता है, लेकिन ये हॉकी टीम के प्लेयर थे। तो इस तरह से ये पहले फर्स्ट पर्सन बन गए केशव दत्त जिसको मोहन बागान रत्न मिला था। नेक्स्ट की बात करें तो फोर्टुनाटो फ्रैंको की, जो कि गोवा के थे, और 2021 में इसका निधन हो जाता है। 1960 के रोम ओलंपिक में ये भाग लेने वाले फुटबॉलर थे। जो 1960 में रोम में ओलंपिक हुआ था उन्हीं में इंडिया की तरफ से ये भाग लिए थे। और जकार्ता में 1962 में एशियन गेम्स में ये गोल्ड मेडल भी जीत के आए थे। तो फोर्टुनाटो फ्रैंको गोवा से थे और ये फुटबॉलर थे, इतना पॉइंट याद रखना है। ओपी भारद्वाज की बात करें तो सबसे पहला द्रोणाचार्य अवार्ड है वो ओपी भारद्वाज को मिला था, जिनका मई 2021 में निधन हो गया। तो पहला द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला था, तो 1985 में। किसको, तो ओपी भारद्वाज को। 1968 और 1969 में भारतीय राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम के ये कोच भी रह चुके थे ओपी भारद्वाज, जिसके कारण से इसको भारत के बॉक्सिंग द्रोणाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो पहला द्रोणाचार्य ओपी भारद्वाज को, और कब से स्टार्ट हुआ, 1985 में। और कोच किसके थे, तो मुक्केबाजी टीम के, कब, 1968 से 1969 के बीच में। अब हम बात करते हैं नंदू नाटेकर की। तो नंदू नाटेकर का निधन जुलाई 2021 में हो जाता है, और ये भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे जो देश के लिए किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर अपना पहला बैडमिंटन पदक जीता था। तो नंदू नाटेकर बैडमिंटन प्लेयर थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1956 में बैडमिंटन पदक जीते थे। और 1961 में अर्जुन अवार्ड पाने वाले ये पहले बैडमिंटन खिलाड़ी भी बने थे। कौन, नंदू नाटेकर। तो इतना पॉइंट याद रखना नंदू नाटेकर के बारे में। फिर हम बात करते हैं नंगगोम डिको सिंह की। तो ये एशियाई खेल में मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीते थे। तो नंगगोम डिको सिंह मुक्केबाज से रिलेटेड थे। सूरत सिंह माथुर, ये मैराथन दौड़ पूरी करने वाले आजाद भारत के इंडिपेंडेंस इंडिया के फर्स्ट एथलीट बने थे सूरत सिंह माथुर। तो कब हुआ था, तो 1952 के ओलंपिक में मैराथन दौड़ पूरी करने वाले सूरत सिंह माथुर आजाद भारत के पहले एथलीट बन गए थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। रितिका फोगट की बात करें तो कुश्ती से बिलोंग्स करती है। अख्तर अली टेनिस खिलाड़ी से बिलोंग्स करते हैं, जिनका हाल ही में निधन हुआ। अब हम बात करते हैं एम प्रसन्ना की। तो ये पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। मेन इसका स्पोर्ट की ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये पूछा जाता है। तो एम प्रसन्ना फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अहमद हुसैन लाला ये भी फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो अभी 2021-22 में कई सारे स्पोर्ट्समैन के निधन हुए हैं। तो अहमद हुसैन लाला फुटबॉलर थे। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में ये भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके थे। तो इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। चंद्रा नायडू, जो कि भारत की पहली
महिला क्रिकेटर कमेंटेटर थी चंद्रा नायडू, सीके नायडू की बेटी चंद्रा नायडू। इस लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। जो पीटी उषा थी, उड़न पड़ी पीटी उषा, उसके पूर्व कोच ओम नाम्बियार, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। फिर उसके बाद बात करते हैं यशपाल शर्मा की। तो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता 1983 में इंडिया ने जब क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो उस टीम में यशपाल शर्मा भी शामिल थे और इनका भी हाल ही में अभी निधन हो गया है। अब हम बात करते हैं अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना की, जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि डिएगो माराडोना किस खेल से रिलेटेड थे? तो फुटबॉल से। कहाँ के? तो अर्जेंटीना के। वही अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड के महान फुटबॉलर, तो वो रोजर हंट थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उसी तरह से इंग्लैंड के एक महान फुटबॉलर दूसरे रोजर हंट थे, तो दूसरा जिमी ग्रीव्स थे। दोनों का अभी हाल ही में निधन हो चुका है। फ्रांसीसी फुटबॉलर की बात करते हैं जीन पियरे एडम्स, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं जैक्स रोगे की। तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जैक्स रोगे, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो चुका है। फिर हम बात करते हैं टोनी टेबर्ट की। तो टोनी टेबर्ट टेनिस प्लेयर्स थे, अमेरिका के थे, और ये इसका भी हाल ही में निधन हो गया था। तो 5 बार ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियनशिप, दैट मीन्स जो सिंगल, जो ग्रैंड स्लैम टेनिस में जो होता है, उसमें जो सिंगल प्लेयर्स थे, सिंगल चैंपियनशिप में ये 5 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कौन? टोनी टेबर्ट। कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। अब बात करते हैं आर नागास्वामी की, जो कि इंडिया के तमिलनाडु से थे और ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद थे। तो आर नागास्वामी एक पुरातत्वविद थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिर बात करते हैं राहुल बजाज की। तो जो बजाज समूह के फाउंडर, बजाज समूह है, उसके ये फाउंडर थे राहुल बजाज। इसका भी हाल ही में निधन हो गया था। तो राहुल बजाज को 2001 में पद्म भूषण मिला है, जबकि वही हम लोग अभी पढ़े थे इससे पहले, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न मिला था। तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर हम बात करते हैं एचपीएस अहलूवालिया की। तो जो एचपीएस अहलूवालिया पर्वतारोही और लेखक भी थे। तो इसके बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है हायर देन एवरेस्ट। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हायर देन एवरेस्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो एचपीएस अहलूवालिया की। नेक्स्ट अगर बात करें तो विष्णु नारायण नंबूदरी, इसका फरवरी 2021 में निधन हो जाता है। ये मलयालम साहित्यकार थे और 2014 में इसको पद्मश्री दिया गया था, 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। अब बात करते हैं पद्मा सचदेवा की। तो अगस्त 2021 में इसका निधन हो जाता है और डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक कवित्री पद्मा सचदेवा थी। और ये एक्चुअली हिंदी में भी लिखती थी, ऐसा नहीं केवल डोंगरी भाषा में लिखती थी। तो डोंगरी भाषा में ज़्यादा इसका योगदान रहा है, इसीलिए इसको डोंगरी भाषा की डोंगरी भाषा के लिए भी जाना जाता है। इसकी एक फेमस कविता है कि मेरे कविता मेरे गीत, जिसके लिए इसको 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। 2001 में इसको पद्मश्री दिया गया। 2007-8 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कबीर सम्मान भी दिया गया। तो पद्मा सचदेवा ये डोंगरी भाषा से रिलेटेड है। मेरी कविता मेरे गीत के लिए साहित्य अकादमी मिलता है इसको 2008 में पद्मश्री, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कबीर सम्मान भी दिया गया। नेक्स्ट ये बात करें तो पियरे कार्डिन, जो कि फ्रांस के एक मशहूर फैशन डिजाइनर थे। तो पियरे कार्डिन फ्रांस के थे मशहूर फैशन डिजाइनर। एम एस नरसिम्हन की बात करें तो ये भारतीय गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियंस थे, इंडियन मैथमेटिशियंस। एक नरसिम्हन शेषाद्री थ्योरम है जिसके लिए इसको जाना जाता है। तो 2021 में इसका भी निधन हो जाता है। 1975 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिलता है और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मैथ के फील्ड में दिया जाता है। 1990 में इसको पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट की बात करें तो इब्राहिम सुतार, तो कन्नड़ के, जो कन्नड़ के कबीर के नाम से इसको जाना जाता है। तो कर्नाटक के कबीर बोले या फिर कन्नड़ के कबीर बोले, इब्राहिम सुतार, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नाटक के कबीर कौन थे? तो इब्राहिम सुतार। फिर बात करते हैं हेमानंद बिस्वाल की। तो उड़ीसा के पहले आदिवासी चीफ मिनिस्टर हेमानंद बिस्वाल, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के पहले और दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें तो वो थे कल्याण सिंह, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश के सीएम के साथ साथ बाद में ये हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके थे। इसकी कल्याण सिंह
के टाइम की अगर हम लोग फेमस इंसिडेंट की बात करें तो बाबरी मस्जिद जो विध्वंस वाली जो घटना घटी थी, कल्याण सिंह के टाइम में ही हुआ था। इनका भी अगस्त 2021 में निधन हो चुका है। फिर हम बात करें वीरभद्र सिंह की, तो वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर थे और ये हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जुलाई 2021 में इनका भी निधन हो चुका है। माधव सिंह सोलंकी की बात करें तो ये गुजरात से बिलोंग्स करते थे और 2021 में इनका भी निधन हो गया है। 1976 में ये पहली बार चीफ मिनिस्टर्स ऑफ गुजरात बने थे। माता प्रसाद की बात करें तो नरसिम्हा राव सरकार में, जो पीवी नरसिम्हा राव सरकार हैं, उसमें ये अक्टूबर 1993 में अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर बने थे। जनवरी 2021 में इनका भी निधन हो गया था। सैयद अली शाह गिलानी की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता थे और तहरीक ए हुर्रियत के संस्थापक भी थे। तो सैयद अली शाह गिलानी के बारे में पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि तहरीक ए हुर्रियत के फाउंडर कौन थे? सैयद अली शाह गिलानी। कहाँ के थे? तो जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता थे। चौधरी अजीत सिंह की बात करें तो जो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोक दल है, उसके ये फाउंडर थे और 1986 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। ये उड़ीसा से राज्यसभा सांसद भी थे, चौधरी अजीत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। बूटा सिंह की बात करते हैं तो ये बिहार के राज्यपाल भी थे और 2004-06 में ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और 4 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट की बात करें जगन्नाथ पहाड़िया, तो राजस्थान के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हरियाणा एवं बिहार के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं। दिग्विजय सिंह झाला की बात करें तो पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद ये जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री लाया गया, तो उस केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो पोर्टफोलियो में शामिल किया गया तो उसके पहले मिनिस्टर दिग्विजय सिंह झाला थे। इनका हाल ही में निधन हो गया। एक फेमस पत्रकार रोहित सरगना, इसका भी कोविड के कारण से 2021 में निधन हो गया। तो ये पत्रकारिता से संबंधित थे। नेक्स्ट की बात करें तो एम नरसिम्हा आरबीआई के 13th गवर्नर थे और एम नरसिम्हन को भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधारों के लिए जाना जाता है, जिसके कारण से इसको भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधारों का आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें डॉक्टर वी शांता, तो कैंसर रोग विशेषज्ञ थे ये चीजें, और इसको भी तीनों पद्म अवार्ड मिला था। 1986 में पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण। तो कैंसर रोग विशेषज्ञ थे डॉक्टर वी शांता और जनवरी 2021 में इसका भी निधन हो जाता है। के अग्रवाल की बात करें, डॉक्टर के अग्रवाल की, तो ये आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और कोविड में जागरूकता में ये मेन रोल प्ले किए थे। नेक्स्ट की बात करें डॉक्टर कुमार बनर्जी, तो ये परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रह चुके थे और 2005 में इसको पद्म श्री मिला था। तो कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित थे। रंजीत सिन्हा की बात करें तो सीबीआई के पूर्व निदेशक थे और 2012 से 14 में ये सीबीआई के निदेशक रह चुके हैं और इसका भी हाल ही में निधन हुआ है। इंदु जैन की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन थी, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। फातिमा आर जकारिया की बात करें तो ये भी न्यूज़पेपर पत्रकारिता से संबंधित थे, इसका भी हाल ही में निधन हो गया है। लक्ष्मी नंदन बोरा की बात करें तो आसाम के थे और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इंदिरा जोसेफ वेन्यूअर की बात करें तो जो त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी और ऑल इंडिया रेडियो एआईआर की दिग्गज प्रसारक भी थी इंदिरा जोसेफ वेन्यूअर, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट की बात करें दानिश सिद्दीकी की, तो 2018 में पुलित्जर पुरस्कार इसको मिला था और पत्रकारिता से संबंधित थे और पुलित्जर प्राइज जो होता है पत्रकारिता में ही दिया जाता है, पत्रकारिता का नोबेल प्राइज बोला जाता है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वही हम लोग कालीपट्टनम रामाराव की बात करें तो तेलुगु भाषा के ये लेखक थे और इसको कारा मास्टर के नाम से जाना जाता है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। लास्ट की बात करें तो चंद्र तोमर, जिसको शूटर दादी के नाम से जाना जाता है और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।